समाजवादी का जो अधूरा काम रह गया था वो इसमें ही लगे पड़े, इन पे पूरा नहीं हुआ है। अगर 4 LLB का छात्र हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, आए दिन मैं ये वहाँ पर जो केस देखता हूँ वो इसी के देखता हूँ कि छेड़छाड़ और महिलाओं पर उत्पीड़न यही आते हैं आजकल। फॉर्म डाला जैसे कैसे भर्ती कैंसिल हो गई, फॉर्म डाला भर्ती कैंसिल हो गई। अब आए दिन भर्ती युवाओं को रुझाने के लिए सरकार इलेक्शन की वजह से दे रही है, ना कि उन्हें पूरा कर पाएगी। 80% ही लोग ऐसे हैं, हमारे किसान भाई हैं जिनको मिल रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी तौर पर ले रहे हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो फर्जी तौर पर ले रहे हैं। उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है। आधार कार्ड लेके जब व्यक्ति जाता है तो उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। गांव में बहुत से बुजुर्ग हैं, ये इन ताऊ से पूछो इनकी नहीं आती, इनसे पूछो इनकी नहीं आती। आज तक हमारे गांव के अंदर बीजेपी की तरफ से 10% का काम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप ये जो रोड देख रहे हैं ये सब समाजवादी के कराए हुए हैं, हमारी विधायक जी के कराए हुए हैं। जब से बीजेपी आई है 10% का हमारे गांव में काम नहीं हुआ है। आप सामने ढेर देखेंगे, उसकी आज तक सफाई नहीं हुई। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा कि आपके गांव में काम नहीं हुआ, ठीक है, पर उसके बावजूद भी मैं बात करूं क्या नाम है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हम जो है गांव-गांव विकास पहुंचा चुके हैं। नहीं, हमारे गांव में तो 10% भी विकास नहीं हुआ है, 0%। जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी का कराया हुआ है। अच्छा, युवा है, ये बताइए कितना रोजगार मिला? रोजगार क्या, कोई रोजगार नहीं मिला। 0% रोजगार, कोई रोजगार नहीं। स्टूडेंटों के लिए इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है जो कि आज तक नहीं भुगतना पड़ा। संभल विधानसभा है, माफ कीजिएगा, असमोली विधानसभा है, संभल जिला है। संभल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? संभल की शिक्षा व्यवस्था अभी तो बेकार है। अच्छा। जो समाजवादी सरकार में थी वो नहीं है। अच्छा। ना ही मिल पा रही है। अच्छा। समाजवादी सरकार में बेटर मिल रही थी लेकिन अब नहीं मिल पा रही है। गांव वाले हैं, कहीं ना कहीं गांव से बाहर भी जाते होंगे, रोडवेज व्यवस्था कैसी है? नहीं, जो भी व्यवस्था है रोड सही है, एक रोड ही सही है। रोडवेज की बात कर रहा हूँ, रोडवेज बस की बात। वो भी सही नहीं है। अच्छा। वो भी सही नहीं है, रोडवेज की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। रेलवे स्टेशन कितना बेहतर है आपके जिले का? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भी परिवर्तन हुआ था समाजवादी सरकार ने किया था, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग कितना बेहतर है? स्वास्थ्य विभाग भी जो पहले था वही है। अच्छा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। किसी भी चीज को ले लो, किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कोरोना काल आया था, सरकार लगातार कह रही है कि घर घर जो है क्या नाम है हमने राशन पहुंचाया है और लोगों की मदद की है। किस तरह से देखते हैं, कितना कुछ नहीं पहुंचाया था, कोई राशन नहीं पहुंचाया था। ये तो पहले से ही चलता आ रहा है, जो पहले मिल रहा था वही मिल रहा है, लेकिन आगे कोई परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, युवा है, सबसे पहले पढ़े लिखे भी हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्या है ये बताइए? BA परसुइंग, मतलब BA कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। BA कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं कितना रोजगार सरकार से आप लेने की? नहीं, अभी तो क्या दे पाएंगे वो, जब उन्होंने 4 साल में 4.5 साल में कुछ नहीं दिया तो अब क्या दे पाएंगे? अब ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो सब वोटों के लिए, वो सब चुनाव के लिए। जो भी कुछ विकास करने के लिए वो कह रहे हैं वो सब राजनीति मैटर है। समय रह गया, वो सब सामने। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने 4.5 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे वो? तो कहीं ना कहीं रुझान जो है सीधा बस समाजवादी पार्टी की तरफ। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी पे फिर मैं आपसे बात करूंगा। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर काम करा है, ठीक है। 2017 में ऐसी क्या कुछ कमियां रह गई जो सरकार का वो जनता का मूड बदला और उत्तर प्रदेश में बीजेपी लेके आई? बीजेपी कुछ नहीं लेके आई है। नहीं, बीजेपी को जनता ही लेके आई ना, जनादेश बदला तो नहीं लेके आई थी, वो एक उनका समाजवादी का जो अधूरा काम रह गया था वो भी पूरा नहीं हो रहा है। इन पे समाजवादी का जो अधूरा काम रह गया था वो इसमें ही लगे पड़े, इन पे पूरा नहीं हुआ है। अच्छा चाचा, आपका भी कहना है कि समाजवादी ने बेहतर काम करा है। हाँ। पर ऐसी क्या कुछ कमियां रही जो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बीजेपी की तरफ जनता का रुझान हुआ और सत्ता में बीजेपी आई? सरकार सत्ता में देखिए जी, जब सरकार सत्ता में होती है तो उसकी कुछ बुराइयां बन जाती हैं। इस कारण हमारी समाजवादी सरकार सत्ता में नहीं आ पाई थी और इसी कारण बीजेपी जीती थी। अब जो काम हुआ है वो बीजेपी ने बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर दिया है और एक चरम सीमा इतनी आगे बढ़ गई है कि युवाओं को आए दिन पढ़ते जाते समय उठा लिया जाता है और गौकसी अन्य मुकदमों में उन्हें दर्ज कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। युवाओं को इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन महिलाओं का
आए दिन महिलाओं को दुष्प्रेरण किया जा रहा है, बलात्कार जैसी, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हर चौराहे पर मिल रही सबसे हैं। ज्यादा सरकार का आपने बात करी, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी पे। सरकार का कहना है कि गुंडागर्दी पे तो सबसे ज्यादा लगाम लगाई है उसने। ऐसा कुछ नहीं है। आए दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं एलएलबी का छात्र हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा। आए दिन मैं ये वहाँ पर जो केस देखता हूँ वो इसी के देखता हूँ कि छेड़छाड़ और महिलाओं पर उत्पीड़न, यही आते हैं आजकल। 70% केस इसी से जुड़ के आ रहे हैं। और जो विकास बात करते हैं युवाओं को रोजगार देने की, हमारे गांव के पास में 3 किलोमीटर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र बना हुआ है। वहां से हमारे गांव से कम 100, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा, 100 तो हमारे गांव से वहां से प्रशिक्षण लिए हुए हैं। और उसमें से एक भी व्यक्ति, मतलब एक भी युवा अभी तक रोजगार पे नहीं है। मैं भी उससे ए ग्रेड से पास हूँ, सीआरएम का मैंने डिप्लोमा किया है, अभी तक कोई रोजगार नहीं। एनएसडीसी, नेशनल स्किल ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिल्ली से नहीं कोई कॉल आती है, नहीं उसका कोई रेस्पॉन्स आता है। हर एक युवा हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। और यूनिवर्सिटी की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि 1.5 गुनी कर दी गई है, जो का गरीब युवाओं पर उसकी फीस की आपने कहा युवा हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार बड़ी बड़ी अखबारों में हेडलाइन छपती है। हमारे सदन में क्या नाम है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4.5 से 6.5 लाख नौकरियां दी हैं, फिर वो कहाँ चली गई? ऐसा कुछ नहीं है। एनटीपीसी की, आरआरबी की ये वैकेंसी आप सरकार ने चुनाव को देखते हुए निकाल दी गई थी, पहले ये कैंसिल कर दी गई थी। इसमें 40 करोड़ रुपए करीब समथिंग, पूरा अकाउंटेंट में मुझे नहीं पता, पर 40 करोड़ समथिंग उसमें घोटाला दिखाया गया था। और उसके आए दिन भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और पैसों की इतनी दिक्कत होती है कि फॉर्म डाला जैसे ही तैसे ही भर्ती कैंसिल हो गई, फॉर्म डाला भर्ती कैंसिल हो गई। अब आए दिन भर्तियाँ युवाओं को रुझाने के लिए सरकार इलेक्शन की वजह से दे रही है, ना कि उन्हें पूरा कर पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार की जो है, आपने अभी तक कमियां बताई, कुछ बेहतर काम भी लगे अभी तक? बेहतर काम तो हर कोई ये चाहता है कि मेरी सरकार में अच्छा काम हो, पर यह सरकार नाकामयाब रही थी, जो वर्तमान में रहते हुए भी कुछ काम नहीं कर पाई। मैं देखता हूं कि हमारे गांव में, हमारे इस असमोली विधानसभा से 32 विधानसभा से माननीय पिंकी यादव विधायक जी हुए, जो सत्ता में सरकार नहीं है, फिर भी हमारे गांव में इस 5 साल में समथिंग 1.5 करोड़ रुपए का विकास करा चुकी हैं। गांव में चारों तरफ से सीसी का कार्य है, वो माननीय विधायक पिंकी यादव जी के द्वारा कार्य किया गया है। यहाँ पर पहले भी सांसद रह चुके थे, जो इससे पहले सांसद थे वो बीजेपी के थे। उन्होंने हमारे गांव में आज तक 10 पैसे का विकास नहीं किया था और नहीं कोई कार्य किया गया था। हम सफाई के लिए, जब हमारे गांव में सफाई व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो जाती है कि बहुत ज़्यादा नालियाँ गंदी हो जाती हैं, तो हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर करके कहना पड़ता है कि हमारे गांव की सफाई करवा दो, तब जाके 2-4 सफाई कर्मी आते हैं। तो गांव में अभी समस्या गाय की भी हो रही है, इस चीज की शिकायत की है विधायक जी से? देखो, गायों की समस्या पूरे प्रदेश में चली रही है। ये तो एक आम बात बन गई है कि गायों की परेशानी है। ये तो एक मेन पॉइंट है सरकार का, मतलब कि गायों से तो परेशानी हो ही रही है। युवा है, उससे बेहतर बता रहे हैं। मैं कुछ चीज आपसे पूछूंगा, मैं कहना चाहूंगा लोगों तक मेरी बात सुन लीजिए। सरकार कहती है कि मैं उज्ज्वला योजना मैंने लोगों को दी, हाँ? ठीक है, मैंने जनधन दिया, आवास विकास योजना दी, और मैं जो है किसान सम्मति दे रही हूँ, और भी वगैरह वगैरह सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन तो वो क्यों लोगों का कहना है कि वो नहीं मिल पा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? मैं उस पर रेस्पॉन्स दे रहा हूँ कि जैसे कि सरकार ने उज्ज्वल जो कामना भविष्य की जो चलाई थी, ये बिल्कुल नाकाम गई थी। क्योंकि सिलेंडर पहले 400 रुपए का आता था, अब जाके 1000 रुपए कुछ समथिंग हो गया, 1000 रुपए का, जिसमें सब्सिडी नहीं आती है। तो उससे अच्छा तो वो 600 रुपए कम थे ना, तो वहां पर सब्सिडी की तो जरूरत नहीं थी। तो ऐसी योजना चलाने से क्या फायदा? अच्छा, किसान सम्मान निधि आप बात करेंगे, ये बात करते हैं तो 20% ही लोग ऐसे हैं हमारे किसान भाई हैं जिनको मिल रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी तौर पर ले रहे हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो फर्जी तौर पर ले रहे हैं। उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है। आधार कार्ड लेके जब व्यक्ति जाता है तो उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। गाँव में बहुत से बुजुर्ग हैं, ये इन ताऊ से पूछो इनकी नहीं आती, इनसे पूछो इनकी नहीं आती। अगर 2000 रुपए आप दे दोगे 3 महीने में, यहाँ तो अप्रैल में आएगी, फिर अगस्त में आती है और दिसंबर में किस्त आती है, ठीक है। उसके बावजूद डीजल आज शतक पार कर चुका, पेट्रोल शतक को पार कर चुका है, 3 रुपए पे पहुंच चुका है। वकालत भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज की आवाज क्यों नहीं उठाती है? भ्रष्टाचार होता है तो हम आवाज उठाते हैं, पर विपक्ष सरकार के वर्तमान में होते हमारी आवाज को नहीं सुनवाई की जाती है।